हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट जो टेंजेंट एंड नॉर्मल का है। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम इसका भी कुछ क्या करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेंगे, उसके बाद से इसको सॉल्व करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट में बस थोड़ा सा है, तो चलिए सबसे पहले उसको हम देख लेते हैं। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट में ये है, मैं बता देता हूँ कि टेंजेंट मतलब स्पर्श होता है और नॉर्मल मतलब अभिलंब होता है, ठीक है। और कर्व मतलब क्या होता है, वक्र होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो अक्ष है जिससे हम एक्सिस बोलते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इसमें कोई यहाँ पे कर्व है, वक्र है, यहाँ पे इसको टच करते हुए कोई लाइन सीधी जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। यहाँ पे दिख रहा है ना, वक्र को एकदम सीधी लाइन यहाँ पे टच कर रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट। हिंदी में स्पर्श रेखा बोलते हैं इसको। जहाँ पे टच करेगा वहां पे कोई पॉइंट बनाएगा जिसका निर्देशांक जिसे क्वाड्रेट बोलते हैं, एक्स का वाई है। यहाँ पे नंबर हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 2,3 -4,5 कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया हमारा एक्स का वाई। अब देखिए मैं एक चीज बता देता हूँ यहाँ पे कि कभी भी जो हमारा अभिलंब होता है टेंजेंट के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है। मतलब यहाँ पे अगर इस टाइप से, ठीक है, ये है ना, अगर ये टेंजेंट है तो ये क्या होगा, हमारा अभिलंब होगा। ये हमारा अभिलंब होगा। और ये टेंजेंट कब बनेगा, जब यहाँ पे कोई वक्र को स्पर्श करेगा, टच करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा नॉर्मल यानी अभिलंब है। अब देखिए इससे रिलेटेड क्या बनता है हमारा इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन बनता है टेंजेंट का। टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, यहाँ पे कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, कोई एक्स में कोई फंक्शन दे रखा है और पॉइंट क्या है, एक्स कमा वाई। मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे पॉइंट कुछ भी हो सकता है, देगा क्वेश्चन में वही होगा, 2,3 4,5 9,11 जो भी होगा। तो इसके लिए क्या होता है, y माइनस वाई, यहाँ पे y और x दिख रहा है ना, ये क्या होता है हमारा पॉइंट, यहाँ पे पुट करते हैं। तो y माइनस वाई और dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का होता है तो स्लोप होता है। टेंजेंट का स्लोप अलग होता है और नॉर्मल का स्लोप अलग होता है, ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो y माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स माइनस एक्स, ये होता है किसका इक्वेशन, टेंजेंट का। ये हमेशा याद रखिए, टेंजेंट का क्या होता है, इक्वेशन होता है। अब देखिए ये तो x में दे दिया हमारा कर्व। अब अगर वही कर्व अगर दो टी में दे दिया, तीसरा कोई फंक्शन के वो इक्वल टू, मतलब x इक्वल टू एफ टी, वाई इक्वल टू यहाँ पे 5t, इसे हम डिफ्रेंशिएशन भी कर रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से dx अपन में dt निकालेंगे और dy बाई dt, dy बाई dx इक्वल टू क्या होता है, dy बाई dt और dx अपन में dt। यहाँ पे हम पुट कर देंगे 5 डैश t और f डैश t। अब यहाँ पे इक्वेशन क्या होगा टेंजेंट का, तो y माइनस वाई ये था ना यहाँ पे, तो y इक्वल टू क्या हमारा 5t है, तो ये हो जाएगा 5t इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, तो ये पुट कर देंगे क्योंकि हमारा जो इक्वेशन आएगा t के टर्म में आएगा, और फिर x माइनस x, तो x इक्वल टू क्या हमारा एफ टी, तो ये हो जाएगा एफ टी। तो ये होगा, मतलब कोई x इक्वल टू t के टर्म में दे दिया y बराबर, तो हम ये वाला यूज करेंगे फार्मूला। अब देखिए स्लोप का, टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, m1 इसको मान लेते हैं, m1 इक्वल टू tan फाइव इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे x का मान कोई पॉइंट है, तो m इक्वल टू क्या होता है tan साई, सॉरी यहाँ पे फाइव बोले हैं, साई है ये। m1 इक्वल टू tan साई डी वाई बाई डी एक्स, मतलब डी वाई बाई डी एक्स हमारा स्लोप होता है, m बोलो उसको tan साई बोलो, डिपेंड करता है। यहाँ पर अगर एंगल दिया रहेगा तो यहाँ पे इसका यूज करेंगे, यहाँ पे x में कोई फंक्शन फंक्शन दिया होगा तो इसका यूज करेंगे, डायरेक्ट दिया होगा तो बताएंगे क्वेश्चन तो बेटर तरीके से समझ में आएगा। नॉर्मल का क्या होता है, तो नॉर्मल का यहाँ पे होता है स्लोप m2 इक्वल टू m इक्वल टू वही -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स, माइनस का 1 अपन में होता है क्योंकि ये जब होता है ना, दोनों दोनों लाइन क्या होता है, एक दूसरे के लंबवत होता है। जब लंबवत होता है तो कितने डिग्री कोण बनाता है, 90 डिग्री का बनाता है, ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स, ये इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा माइनस डी एक्स अपन में डी वाई, बस उसी को उल्टा कर देना है, माइनस आगे लगा देना है, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या होगा, माइनस का 1, ठीक है, सॉल्व करने पे। ये तो हो गया क्या, हमारा स्लोप हो गया। अब देखिए इक्वेशन नॉर्मल का क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखे हैं ना स्लोप, ये किसका है, टेंजेंट का। तो ये भी दोनों सेम ही रहेगा, जैसे नॉर्मल का और टेंजेंट का, बस यहाँ पे स्लोप चेंज हो जाता है। उसका डी वाई बाई डी एक्स, इसका क्या हुआ है, माइनस डी एक्स अपन में डी वाई, तो माइनस डी एक्स अपन में डी वाई। और यहाँ पे देखिए वाई माइनस, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किए हैं, तो इसको इधर लेके आएंगे ना तो ये मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड मल्टीप्लाई, या मल्टीप्लाई डिवाइड आएगा तो ये पलटी हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, जिससे डी वाई डी एक्स अपन में डी वाई इधर आएगा तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा।
और मैं बता देता हूँ एफ एक्स का वाई इक्वल टू अगर जीरो, कोई टू वेरिएबल में कोई फंक्शन दे रखा है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना होगा वहां से, तो कैसे निकालते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, माइनस डेल एफ अपन में डेल एक्स, डेल एफ अपन में डेल वाई, ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। और मैं फिर से बता दूं कि एम ही क्या होता है हमारा, टेन पाई होता है, जो इसको स्लोप बोलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन में रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल। हमें इक्वेशन निकालना है टेंजेंट का और नॉर्मल का, और यहाँ पे पॉइंट दे रखा है क्या, x1 और y1 दे रखा है, कोई नंबर में नहीं है पॉइंट, बस x1 और y1 है, ठीक है। और क्या दे रखा है यहाँ पे, कर्व दे रखा है, कितना कर्व है, 4 दिए हैं। पहला इसमें है एक्स स्क्वायर अपन में स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। कर्व हमारा ये है, हम क्या करेंगे, इसको एफ लेट लेट कर लेते हैं, एफ एक्स का वाई में है ना कर्व, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपन में स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन में बी स्क्वायर, माइनस का 1 प्लस है माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ऐसे पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे, इसको फर्स्ट बना लेते हैं, इसको सेकेंड। पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड वी गेट, तो ये क्या हो जाएगा, डेल एफ अपन में डेल एक्स हो जाएगा, ठीक है। डेल एफ अपन में डेल एक्स इक्वल टू, यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई हमारे लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा, तो ये तो कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x होगा अपन में ए स्क्वायर प्लस जीरो माइनस जीरो, यानी डेल एफ अपन में डेल एक्स इक्वल टू क्या आ गया, 2x अपन में ए स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली डेल एफ अपन में डेल वाई निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2y अपन में बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से ये जीरो हो जाएगा हमारा, y के रिस्पेक्ट में जब करेंगे, और y का क्या हो जाएगा 2y और अपन में बी स्क्वायर, फिर ये जीरो हो जाएगा, तो ये आ गया। अब देखिए हम यहाँ से निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स, क्या होता है, माइनस डेल एफ अपन में डेल एक्स अपन में डेल एफ अपन में डेल वाई, ये होता है। यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस डेल एफ अपन में डेल एक्स क्या है, 2x अपन में ए स्क्वायर 2y अपन में बी स्क्वायर, और यहाँ से देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो ये भी ऊपर चला जाएगा, तो एक्स बी स्क्वायर, और यहाँ पे y जाएगा तो वाई ए स्क्वायर, या डी वाई बाई डी एक्स। पॉइंट क्या दे रखा है, x1 y1 ना, इससे हम निकालेंगे ना डी वाई बाई डी एक्स, तो लिखेंगे एट पॉइंट x1 कामा y1, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स x1 कामा y1 इक्वल टू, क्या हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे तो x इक्वल टू हमारा, मतलब यहाँ पे 2 4 6 जो भी होता है, 2 का अगर 3 है तो यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ पे 3 रखते हैं, इसे सोल्व करते हैं ना, यहाँ पे x1 y बने तो x से क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, तो माइनस x1 बी स्क्वायर अपन में y1 ए स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, डी वाई बाई डी एक्स निकल गया। अब चलिए सॉल्व करते हैं, यहाँ से लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट x1 कामा y1, ये होगा, क्या होता है, y माइनस y होता है, तो y, तो y इक्वल टू क्या है, y1 है, तो y माइनस y1 इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, और पॉइंट क्या है हमारा, x1 कामा y1, और ये हो जाएगा x माइनस x1, ये हो जाएगा y माइनस y1, डी वाई बाई डी एक्स क्या है हमारा, तो दिख रहा है ना, x1 y1 बी स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा x माइनस x1। हम क्या करेंगे, y1 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब y से y वाला में, x से x वाला में कर देंगे बस नॉर्मली, तो y1 से करेंगे तो ये हो जाएगा y y1, और y1 से करेंगे इसमें तो y1 का स्क्वायर, फिर इक्वल टू, यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ पे बी स्क्वायर अपन में ए स्क्वायर होगा, क्योंकि ये माइनस से भी कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स और x1 और माइनस माइनस प्लस x1 का स्क्वायर, हम इसको यहीं पे रख दिया, ठीक है। और इन दोनों से, इसको y वाले को y से और x वाले को x से, हम इसको इधर लेके आएंगे, क्योंकि y के बटा में क्या है, b है ना, दिख रहा है, और x के बटा में है, तो a को हम x की तरफ ले जाएंगे, y को b की तरफ, तो इधर इसको लेके आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा
y1 अपन में बी स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपन में बी स्क्वायर, मतलब ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस x1 अपन में ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस x1 स्क्वायर अपन में ए स्क्वायर, दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो जो डिवाइड के रूप में गया है। अब देखिए यहाँ से ये माइनस इधर आएगा तो प्लस में, तो ये हो जाएगा y1 अपन में बी स्क्वायर प्लस x1 अपन में ए स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा x1 स्क्वायर अपन में ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस y स्क्वायर अपन में बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, एक चीज देखिए यहाँ पे कर्व हमारा ये दे रखा है, पॉइंट हमारा x1 y1, यहाँ पे पॉइंट अगर पुट कर देते हैं तो x1 और y1 हो जाएगा, किसके इक्वल टू है, 1 के इक्वल टू है, दिख रहा है ना 1 के इक्वल टू है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसके जगह पे क्या पुट करेंगे 1 पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा y1 अपन में बी स्क्वायर प्लस x1 अपन में ए स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हो जाएगा हमारा आंसर। किसका इक्वेशन, टेंजेंट का, अभी एक निकाले हैं, अब हम किसका निकालेंगे, तो निकालेंगे इक्वेशन हम नॉर्मल का, तो लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x1 कामा y1। ठीक है, तो उसका क्या होगा, तो y माइनस y1 यही रहेगा, और इक्वल टू माइनस dx अपन में dy, किस पर, तो x1 कामा y1 पर, और ये होता है x माइनस x1, y माइनस y1 इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे मैं इसका बात करूं डी माइनस डी एक्स अपन में डी वाई, तो ये क्या है हमारा -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स, यही है ना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1 अपन में डी वाई बाई डी एक्स अभी निकाले हैं यहाँ से, देखिए माइनस ये दिख रहा है ना, बस इसको क्या करेंगे हम पलटी मार देंगे, हम माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है ऑलरेडी, यहाँ पे माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, तो ये ऊपर क्या है एक्स वाला है टर्म, तो ये ऊपर हो जाएगा वाई वाला टर्म, तो ये हो जाएगा y1 ए स्क्वायर x1 बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा x माइनस x1। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, y वाले को एक तरफ और x वाले को एक तरफ, तो यहाँ पे देखिए y1 है तो ये हो जाएगा y माइनस y1 अपन में, यहाँ पे y है ना मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड में, तो ये हो जाएगा y1 हो गया। ठीक है, y1 हो गया, और यहाँ पे इक्वल टू में ये क्या है ए स्क्वायर अपान में ये हो जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ पे x से कर देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस x1 अपान में x1 हो जाएगा। ठीक है, और अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, जो y वाला टर्म है यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो y वाले के साथ हम b को लेते हैं, और x वाले को x वाले के साथ हम a को लेते हैं, तो इसको हम इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर और y माइनस y1 अपन में y1 इक्वल टू ये हो जाएगा ए स्क्वायर और x माइनस x1 अपन में x1। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करें तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y है ना, तो y ये कैपिटल Y है माइनस y1 अपन में y1 अपन में इसका 20, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो फिर इसी से मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू ये हो जाएगा क्या x माइनस x1 अपन में x1 अपन में ए स्क्वायर, और मैं बता दूं कि आंसर हमारा यही होगा। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे पॉइंट x1 है ना, ये x के इक्वल टू ही है हमारा, तो यहाँ पे x1 की जगह पे x भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए इसका सेकंड पार्ट y स्क्वायर इक्वल टू 4x।
चलिए इसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। हम लिखेंगे यहाँ पर लेट एफ एक्स का वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 4ax। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा। यहाँ से निकाल लेते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन करके। इसको फर्स्ट बना लो, इसको सेकेंड बना लो। लिखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड वी गेट। तो ये हो जाएगा डेल एफ अपॉन में डेल एक्स इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई हमारे लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, लिख ही लेता हूँ। 0 माइनस 4a हो जाएगा क्योंकि एक्स का 1 होता है, तो ये आ गया माइनस का 4a। अब लिखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, इक्वेशन सेकंड है ना, तो यहाँ पर सेकंड लिख रहा हूँ। पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y ऑन बोथ साइड वी गेट। तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल एफ अपन में क्या हो जाएगा, डेल y इक्वल टू डेल वाई वाई स्क्वायर माइनस 4ax। जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे लिए x क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो हो जाएगा डेल एफ अपन में डेल y इक्वल टू 2y और ये तो हो जाएगा 0 यानी 2y आ गया। अब देखिए dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, डेल एफ अपन में डेल एक्स डेल एफ अपन डेल वाई, वो भी नेगेटिव का होता है। तो डेल एफ अपन डेल एक्स माइनस से तो माइनस, और ये कितना दिया है माइनस 4a, और ये क्या दिया है 2y। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 4a अपन में 2y, तो यानी कि 4 यानी 2a अपन में y। ठीक है, ये आ गया। अब मैं इसका पॉइंट देख लेता हूँ, एट पॉइंट x1 y1, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स x1 y1 इक्वल टू, यहाँ पे 2a है और यहाँ पे y1 हो जाएगा क्योंकि x वाला तो कुछ है ही नहीं, तो वो हो जाएगा y1, ये निकल गया। अब टेंजेंट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1 क्या होगा, y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई डी एक्स x1 y1 x माइनस x1, ये हो जाएगा y माइनस y1 तो y1 ही रहेगा, और डी वाई बाई डी एक्स क्या है हमारा 2a अपन में y1, ये हो जाएगा हमारा x माइनस x1। तो ये देखिए ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा y माइनस y1 और ये आएगा y1 इक्वल टू 2a से हम इसमें क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2ax हो जाएगा कैपिटल x फिर माइनस का स्मॉल x, तो 2ax माइनस 2a x1 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा y1 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारा 2ax माइनस 2ax1, और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो y1 इक्वल टू 2ax माइनस 2ax1, ये होगा प्लस का y, अब y1 का स्क्वायर। अब मैं बता दूं कि y इक्वल टू क्या है हमारा, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है 4ax है, दिख रहा है ना क्वेश्चन जो हमारा कर्व दे रखा है। तो ये हो जाएगा हमारा y1 इक्वल टू, और ये जो x1 y1 जो दिख रहा है ना, ये क्या है x और y, रियल में ये x y ही है क्योंकि पॉइंट x1 y1 क्या होता है। तो ये y1 हो जाएगा इक्वल टू, ये हो जाएगा 2ax, और यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा माइनस 2ax1, ये हो जाएगा प्लस 4a, ये हो जाएगा x1। y1 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 2ax माइनस नहीं, माइनस नहीं, ये प्लस बड़ा है ना, 4 बड़ा है तो ये इसका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, 4 माइनस 2 यानी 2a, ये हो जाएगा x1। तो y1 इक्वल टू, इसमें से 2a कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस x1। इसको हम y और इसको x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा क्या आएगा, आंसर है। ये तो निकल गया किसका, टेंजेंट का। अब हम निकालेंगे कर्व किसका, सॉरी इक्वेशन किसका, तो अब हम निकालेंगे नॉर्मल का। तो लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल
एट पॉइंट x1 कमा y1। तो ये होगा y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस डी एक्स अपन में डी वाई, और फिर यहाँ पे हो जाएगा x माइनस एक्स वन। वाई माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस है तो माइनस डी एक्स अपन में डी वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इतना है, तो डी एक्स अपन में डी वाई ऊपर चला जाएगा वाई बाई, तो वाई वन अपन में 2a हो जाएगा, और ये हो जाएगा x माइनस एक्स वन। अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2a y होगा, फिर इसमें कर देंगे माइनस 2a y1, फिर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस x y1 और माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा x1 और y1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा अरेंज करने का, तो हाँ ये नेगेटिव इधर आएगा तो पॉजिटिव, तो 2a y ये हो जाएगा प्लस का x y1, और ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा x1y1 प्लस 2a y1। मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे x1 इक्वल टू x भी रख सकते हैं, y1 इक्वल टू y भी, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पॉइंट ही वैसा है। तो ये हो जाएगा 2ay, ये कैपिटल Y है और ये इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, और ये हो जाएगा xy हो जाएगा y1 इक्वल टू xy, और यहाँ पे हो जाएगा 2ay। तो ये भी हमारा क्या हो सकता है, आंसर ये होगा, चाहिए होगा, कोई हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला को देखते हैं क्वेश्चन। अगला है हमारा एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका जो थर्ड पार्ट है एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफ एक्स कामा वाई इक्वल टू एक्स वाई माइनस ए स्क्वायर। यहाँ से हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देते हैं, एक्स डायरेक्ट करूंगा क्योंकि बहुत मतलब एज से लेंथी हो जाएगा हमारा जो भी होगा क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा डेल एफ अपन में डेल एक्स अगर निकालेंगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, वाई हमारे लिए कांस्टेंट होगा, तो एक्स का क्या हो जाएगा 1 और इंटू में वाई है, तो वाई ये तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई। डेल एफ अपन में डेल वाई निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वाई का तो हो जाएगा 1 और एक्स का, तो ये एक कांस्टेंट है तो एक्स इंटू 1 हो जाएगा माइनस 0, यानी एक्स हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स माइनस डेल एफ अपन में डेल एक्स, डेल एफ अपन में डेल वाई, तो ये हो जाएगा माइनस डेल एफ अपन में डेल एक्स का वाई अपन में एक्स हो जाएगा। ठीक है, एट पॉइंट ले लेते हैं x1 का y1, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स x1 का y1 इक्वल टू y के जगह पे y1 हो जाएगा, x के जगह पे x1 हो जाएगा। अब देखिए टेंजेंट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट x1 का y1 क्या होगा, y माइनस y1 इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, डी वाई बाई डी एक्स क्या है माइनस वाई वन अपन में एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन। वाई वाले को एक तरफ एक्स वाले को एक तरफ कर देते हैं, तो ये हो जाएगा वाई माइनस वाई वन अपन में, ये हो जाएगा क्या, वाई वन हो जाएगा, और माइनस से कर देंगे तो माइनस एक्स अपन में एक्स वन, और फिर माइनस माइनस प्लस एक्स वन अपन में एक्स वन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा वाई वाई बाई वाई वन, और फिर माइनस वाई वन बाई वाई वन इक्वल टू माइनस एक्स बाई एक्स वन, अब फिर ये तो कैंसिल हो जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो y अपन में y1 प्लस x अपन में x1, और फिर इधर 1 है, ये इधर जाएगा तो 1 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये आएगा हमारा आंसर। अब नॉर्मल कैल निकाल लेते हैं इक्वेशन, तो लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट पॉइंट x1 कमा y1 क्या होगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस डी एक्स अपन में डी वाई एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन तो वाई वन ही रहेगा, डी एक्स अपन में डी वाई, तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स हम निकाले थे यहाँ पे माइनस वाई बाई एक्स, ये पलटी मार देगा माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो एक्स बाई वाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वन।
x इसमें y से वो इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो y1 माइनस y1 का स्क्वायर, इसमें कर देंगे तो x1 माइनस x1 का स्क्वायर, इसको इधर लेके आ जाते हैं तो y1 माइनस x1, इधर क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर, इधर माइनस माइनस प्लस y1 का स्क्वायर, ये आएगा हमारा आंसर। अगला देख लेते हैं अब। देखिए इसका अगला लास्ट पार्ट है cos hx बाई ए y इक्वल टू, इसका जो फोर्थ पार्ट है y इक्वल टू ए cos h आई है x बाई ए, यहाँ पे हो जाएगा एफ एक्स कामा वाई इक्वल टू ए कॉस वाई माइनस, सॉरी वाई माइनस क्योंकि ये इधर आएगा, ए कॉस एच एक्स अपन में ए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो डेल एफ अपन में डेल एक्स निकाल लेते हैं, तो एक्स के लिए तो वाई हमारे लिखा होगा कांस्टेंट तो 0 और माइनस ए है, तो ये कोस का क्या होता है साइन, तो ये हो जाएगा साइन एच एक्स बाई ए, लेकिन एक्स का जहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स बाई ए है ना, तो अगेन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई ए से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो डेल एफ अपन में डेल एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन एच एक्स अपन में हाइपरबोलिक है, मतलब कॉस का नॉर्मली माइनस साइन होता है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हाइपरबोलिक है तो कॉस का साइन ही होता है, पॉजिटिव होता है, साइन का भी कॉस होता है, कॉस का भी साइन होता है। तो ये आ गया, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं, इसको सेकेंड, डेल एफ अपन में डेल वाई निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x वालों का हमारे लिए 0 होगा, y का क्या हो जाएगा 1, यानी डेल एफ अपन में डेल एक्स, इसके अपन में डेल एफ अपन में डेल वाई माइनस का इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, डेल एफ अपन में डेल एक्स का है माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एच एक्स बाई ए अपन में ये हो जाएगा क्या 1 इक्वल टू हमारा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया क्या साइन एच एक्स बाई ए। अगर पॉइंट की बात किया जाए तो पॉइंट अगर हम लेंगे एट x1 का मान y1, तो यहाँ पे x पे क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा, बस इतना ही चेंजिंग होगा, x जगह पे क्या होगा x1 हो जाएगा। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं इक्वेशन, इस पॉइंट पे हम निकाल लेते हैं इसका इक्वेशन टेंजेंट का, तो ये हो जाएगा y माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन, तो y माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का साइन एच एक्स बाई ए, और ये हो जाएगा x माइनस एक्स वन, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या हमारा आंसर। दूसरा इसमें का इक्वेशन होगा हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 का मान y1, क्या होगा y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस डी एक्स अपन में डी वाई, और ये क्या हो जाएगा हमारा x माइनस एक्स वन, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस ये हो जाएगा क्या 1 बाई, ये पलटी मार देगा ना, इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 है, तो ये ऊपर चला जाएगा 1, तो ये हो जाएगा साइन एच एक्स बाई ए हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस एक्स वन। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये जो डिवाइड में है इसको हम इधर लगाएंगे तो मल्टीप्लाई में होगा, तो ये हो जाएगा हमारा y माइनस वाई वन साइन एच एक्स बाई ए इक्वल टू माइनस का x फिर माइनस एक्स वन, ये माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में इधर माइनस बचेगा ना x माइनस एक्स वन, तो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो x माइनस एक्स वन हो जाएगा, और फिर प्लस का है y माइनस वाई वन साइन एच एक्स बाई ए इक्वल टू 0, ये होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर, इसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट टी दिया है, ठीक है, टी के फॉर्म में ये दिया है, ऑन द कर्व x इक्वल टू a sin qt y इक्वल टू b cos qt,
तो इसके लिए देखिए हम फॉर्मूला बताए थे कि x इक्वल टू कोई t का फॉर्म आ जाता है, y इक्वल टू कोई t का फंक्शन आ जाता है। यहाँ पे देखिए बताया हूँ ना, x इक्वल टू एफ टी, वाई इक्वल टू फाइव टी। तो ये देखिए दोनों हमारा इक्वेशन है, ये t के फॉर्म में आया है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, dx अपन में dt dy बाई dt निकालते हैं, फिर dy बाई dx निकालेंगे तो f डैश टी अपन सॉरी फाइव डैश टी अपन में f डैश टी ये होता है। और यहाँ पे टेंजेंट का इक्वेशन होता है y माइनस यहाँ पे x, y माइनस तो y1 होता है, y माइनस y होता है ना, दिख रहा है। लेकिन y इक्वल टू क्या है हमारा, यहाँ पे y इक्वल टू एफ टी है, ठीक है, जो हमारा फंक्शन है वो, तो वो रखेंगे हम यहाँ पे। अब फिर dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, हमारा स्लोप होता है। अब यहाँ पे देखिए टेंजेंट के लिए स्लोप dy बाई डी एक्स होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसका बात की जाए अगर नॉर्मल का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का dx अपने में dy हो जाएगा। हम इस पर डिस्कस किए हैं, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये स्लोप किसका होता है, टेंजेंट का, और ये स्लोप किसका होता है, तो नॉर्मल का होता है। तो ये हो जाएगा और ये x माइनस एफ टी हो जाएगा, x माइनस एक्स होता है लेकिन x इक्वल टू क्या हमारा एफ टी है। और मैं बता देता हूँ यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स टी के जो फॉर्म में आएगा ना, उसी को हम पुट करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन करता हूँ, बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, हम यहाँ से क्या करेंगे, डी एक्स अपन में डी टी निकाल लेते हैं, यहाँ से डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा डी एक्स अपन में डी टी इक्वल टू, ये हो जाएगा डी बाई डी टी, और ये हो जाएगा ए साइन क्यू टी। देखिए ये दर टी का फंक्शन है, इसलिए हम टी के रिस्पेक्ट में किया है, अगर थीटा में होगा तो थीटा में करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी टी इक्वल टू, ये हो जाएगा डी डी टी, और ये हो जाएगा बी कोस क्यू टी। मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला बता देता हूँ कि डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर एन का क्या होता है, एक्स के पावर एन माइनस वन, एन एक्स के पावर एन माइनस वन होता है, ठीक है। यहाँ से एक कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा डी एक्स अपन में डी टी इक्वल टू, ये तो बाहर हो गया, और साइन क्यू है ना पावर में थ्री, तो थ्री हो जाएगा, और साइन टू हो जाएगा, एक कम हो जाता है टी, और साइन का गेन करेंगे तो कॉस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस टी। फिर इसी टाइप से हम इसका निकालेंगे तो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू, ए बी तो यहाँ से बाहर हो गया, ये हो जाएगा थ्री कॉस स्क्वायर टी, और कॉस का गेन करेंगे तो माइनस का साइन टी। और देखिए यहाँ पर डी एक्स अपन में डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, थ्री ए हो जाएगा, और साइन स्क्वायर टी कॉस टी, डी वाई बाई डी टी यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस थ्री भी हो जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा, और ये क्या है साइन टी और कॉस स्क्वायर टी। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है हमारा, तो ये होता है डी वाई बाई डी टी और डी एक्स अपन में डी टी। डी वाई बाई डी टी क्या है हमारा, माइनस का थ्री बी साइन टी कॉस स्क्वायर टी, डी एक्स अपन में डी टी थ्री ए साइन स्क्वायर टी, और ये हो जाएगा कॉस टी, ठीक है। एक कॉस से कॉस कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, थ्री से थ्री कैंसिल, यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का बी बटन में ए, ऊपर एक कॉस बचेगा तो ये हो जाएगा कॉस टी, और नीचे एक साइन बचेगा तो ये हो जाएगा साइन टी। ये निकल के आ गया। हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो माइनस का बी बटन में है, कॉस थीटा बटन में साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस टी। डी वाई बाई डी एक्स तो निकल गया। अब हम इक्वेशन निकाल लेते हैं किसका, टेंजेंट का। तो लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट, ठीक है। क्या होता है, y माइनस वाई, वाई वन कर देता हूँ इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे होता है x माइनस एक्स वन, ठीक है। और यहाँ पे y माइनस और वाई वन इक्वल टू, यानी y इक्वल टू क्या दे रखा है हमारा, यहाँ पे b cos क्यू टी, तो ये हो जाएगा b cos क्यू टी, और इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स क्या है हमारा, तो यहाँ पे देखिए माइनस बी अपन में a cos t अपन में sin t, x है तो x माइनस एक्स वन, एक्स इक्वल टू क्या दिया है तो a sin क्यू टी है ना, तो ये हो जाएगा a sin क्यू टी। अब देखिए हम क्या करेंगे, इससे इसमें डिवाइड करेंगे, b cos t दिख रहा है ना, इससे हम इसमें डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा y माइनस बी cos क्यू टी अपॉन में ये हो जाएगा b cos t इक्वल टू, इस माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा माइनस एक्स, अब प्लस क्या हो जाएगा हमारा माइनस एक्स, अब माइनस माइनस प्लस ए साइन क्यू टी अपॉन में ए साइन टी, ये हो गया। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं,
तो ये क्या होगा हमारा, यहाँ पे देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर देंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग। तो ये y है तो y बटा में क्या हो जाएगा, b cos t, और माइनस क्या हो जाएगा, b cos qt अपॉन में b cos t इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन में a sin t, और ये हो जाएगा प्लस का a sin qt अपॉन में a sin t। ए से कैंसिल हो जाएगा, साइन से एक साइन कैंसिल, फिर यहाँ पे cos से cos कैंसिल, b से b कैंसिल, y अपॉन में b cos t हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, तो cos स्क्वायर t, ठीक है, माइनस एक्स अपॉन में a sin t प्लस ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर t। इसको हम इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए, ये y है तो y अपन b cos t, और ये प्लस का हो जाएगा x अपन में a sin t, और इक्वल टू ये हो जाएगा साइन स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा y a sin t प्लस ये हो जाएगा x b cos t अपन में ये हो जाएगा ए पी साइन टी cos t इक्वल टू 1। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा y a sin t प्लस एक्स बी cos t, ये डिवाइड में जा रहेगा तो मल्टीप्लाई में, तो ए बी साइन टी cos t। ये आ गया हमारा टेंजेंट का इक्वेशन आ गया। चलिए अब हम नॉर्मल का इक्वेशन निकालते हैं। द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, ठीक है, ये क्या होगा हमारा y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस का डी एक्स अपन में डी वाई, क्योंकि इसका स्लोप माइनस डी एक्स अपन में डी वाई, और ये होता है x माइनस एक्स वन। ये हो जाएगा y माइनस वाई वन इक्वल टू क्या है हमारा, तो y इक्वल टू दे रखा है ना b cos qt, तो ये हो जाएगा b cos qt इक्वल टू ये माइनस है तो माइनस, और डी एक्स अपन में डी वाई, तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये है, तो डी एक्स अपन में डी वाई निकालेंगे तो ये पलटी हो जाएगा, ए साइन टी ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा बी कॉस टी, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस है तो माइनस ही रहेगा, ए साइन टी अपन में बी कॉस टी, और ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वन यानी ए कॉस सॉरी ए साइन क्यू टी, यहाँ पे दिख रहा है ना एक्स इक्वल टू ए साइन क्यू टी। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा y माइनस बी कॉस क्यू टी, अब माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, यानी a साइन टी अपॉन में b कॉस टी, ये हो जाएगा x माइनस a साइन क्यू टी। हम ये देखिए कॉस को लाना इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इससे इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा y b कॉस टी, और फिर माइनस ये b और b क्या हो जाएगा b स्क्वायर, और cos t और cos क्यू टी, cos के पावर 4t हो जाएगा, फिर इससे इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स ए साइन टी, फिर इससे इसमें कर देंगे तो माइनस ए स्क्वायर साइन के पावर 4t हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए इससे इसमें बी वाले को बी से, बी का कॉस वाला को कॉस से और साइन वाले को साइन से कर दिए। यहाँ पे देखिए वाई बी कॉस टी, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में एक्स ए साइन टी, और ये देखिए माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस के पावर 4t है माइनस ए स्क्वायर साइन के पावर 4t हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या हमारा नॉर्मल का इक्वेशन, ये आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन में रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड द नॉर्मल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड द नॉर्मल टू द कर्व दे रखा है, ये इस सेकेंड है, जो सेकेंड है दो नंबर का ये सेकेंड पार्ट है।
क्या रखा है, क्या एक्स स्क्वायर अपन में ए स्क्वायर फिर माइनस वाई स्क्वायर अपन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एट द पॉइंट दिया है, पॉइंट दे रखा है ए सेक थीटा कामा बी टेन थीटा। ठीक है, ये जो हमारा दिया है पॉइंट, तो ये होता है हमारा एक्स और ये होता है वाई होता है। ये क्वाड्रेट दे रखा है ना, तो एक्स और कामा वाई होता है, जिसको भुज और कोटि बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से लेट इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। जब भी ये दिया हुआ ना इलिप्स का इक्वेशन, तो इस टाइप से जब भी दिया होगा ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफ एक्स कामा वाई, एक्स वाई में दिया है ना वेरिएबल, मतलब टू वेरिएबल में हमारा कर्व है, तो एक्स वाई इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपन में ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपन में ए स्क्वायर, अब फिर माइनस वाई स्क्वायर अपन में बी स्क्वायर, माइनस का 1 हो जाएगा, ये पॉजिटिव इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ऐसे डेल एफ अपन में, जिसे डायरेक्टली हम भी डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, ऐसे डेल एफ अपन में डेल एक्स निकालेंगे, तो ये हो जाएगा क्या, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो डेल बाई डेल एक्स, एक्स स्क्वायर अपन में ए स्क्वायर फिर माइनस वाई स्क्वायर अपन में बी स्क्वायर माइनस 1, डेल एफ अपन में डेल एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 2x होगा अपन में ए स्क्वायर, और एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, तो उसके लिए वाई क्या होगा, कांस्टेंट होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पे तो वाई जीरो ही होगा, तो ये हो जाएगा जीरो माइनस जीरो, यानी आ गया क्या 2x अपन में ए स्क्वायर। ठीक है, डेल एफ अपन में डेल एक्स, यहाँ पे हम डेल एफ अपन में डेल वाई निकालेंगे, तो ये हो जाएगा डेल वाई एक्स स्क्वायर अपन में ए स्क्वायर फिर माइनस वाई स्क्वायर अपन में बी स्क्वायर फिर माइनस 1, तो ये हो जाएगा डेल एफ अपन में डेल वाई इक्वल टू, यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x के लिए हमारा क्या होगा कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा जीरो, और फिर माइनस वाई स्क्वायर का 2y अपन में बी स्क्वायर फिर माइनस जीरो, यानी माइनस 2y अपन में बी स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा हमारा, माइनस डेल एफ अपन में डेल एक्स, डेल एफ अपन में डेल वाई, ये होता है, तो डेल एफ अपन में डेल एक्स कितना है, 2x अपन में ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 2x अपन में ए स्क्वायर, और यहाँ पे डेल एफ अपन में डेल वाई, तो माइनस 2y अपन में बी स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स बी स्क्वायर, और इससे इसमें हो जाएगा तो वाई ए स्क्वायर। अब देखिए पॉइंट क्या दिया है, एट पॉइंट क्या दिया है, तो ए सेक थीटा कामा बी टैन थीटा, यही पॉइंट दे रखा है ना, यहाँ पे देखिए, तो इसमें हम निकालेंगे क्या, डी वाई बाई डी एक्स, ए सेक थीटा बी टैन थीटा। ठीक है, अब जहाँ पे एक्स है वहां पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे ए सेक थीटा बी स्क्वायर और वाई के जगह पे बी टैन थीटा, तो ये हो जाएगा बी टैन थीटा और इंटू ए स्क्वायर, तो बी से बी एक कैंसिल, ऐसे एक कैंसिल, एक हो जाएगा, क्या होगा सेक थीटा, मतलब बी सेक थीटा अपन में ए टैन थीटा। थोड़ा सा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 बाई कॉस थीटा होता है, राइट, तो ये हो जाएगा हमारा क्या है, बी अपन में कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे ए है तो ये टैन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, क्या हो जाएगा बी अपन में ए, और ये हो जाएगा क्या साइन थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया बी बाई ए और साइन थीटा। चलिए ये क्या गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स, इस पॉइंट पे आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, इक्वेशन निकालेंगे टेंजेंट का, एट लिख लो, एट द पॉइंट ए सेक थीटा बी टेन थीटा, इस पॉइंट पे हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा y माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स और x माइनस एक्स वन। देखिए y है तो वाई वन इक्वल टू क्या है हमारा बी टेन थीटा, तो ये हो जाएगा बी टेन थीटा। ऐसा है बताया कि हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे क्योंकि इजी होगा हमें सॉल्व करने में। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है हमारा, तो बी सेक थीटा अपान में ए टेन थीटा, x माइनस एक्स वन क्या है, तो ए सेक थीटा
अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे इसमें, तो ये हो जाएगा वाई ए tan थीटा, फिर माइनस ये हो जाएगा ए बी tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पे इससे इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स बी सेक थीटा, इससे इसमें कर देंगे तो माइनस ए बी सेक स्क्वायर थीटा। हम इसको इधर लेके आएंगे तो वाई ए tan थीटा माइनस एक्स बी सेक थीटा, ठीक है। और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में होगा, तो ये हो जाएगा क्या, ए बी tan स्क्वायर थीटा और फिर माइनस ए बी सेक स्क्वायर थीटा। हम इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स बी सेक थीटा और फिर माइनस वाई ए tan थीटा। फिर हम इसमें से भी माइनस ए बी कॉमन लेंगे, तो माइनस ए बी जब बाहर निकालेंगे तो ये माइनस वाला पहले आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो इसका इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये जो होगा हमारा एक्स बी सेक थीटा माइनस वाई ए tan थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा ए बी मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 1, यानी ये आ जाएगा हमारा एक्स बी सेक थीटा माइनस वाई ए tan थीटा इक्वल टू ए बी, ये आएगा हमारा टेंजेंट का इक्वेशन। चलिए इसका हम नॉर्मल का इक्वेशन निकालते हैं इसमें से। द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट ए सेक थीटा कामा बी tan थीटा, ठीक है। तो इसका क्या होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस डी एक्स अपन में डी वाई, इसका स्लोप तो यही होता है x माइनस एक्स वन होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा y माइनस वाई वन क्या है हमारा, तो b tan थीटा, ठीक है, b tan थीटा हो गया। डी वाई बाई, देखिए यहाँ पे माइनस डी एक्स अपन में डी वाई, तो माइनस है तो माइनस को पहले रख देते हैं डी एक्स अपन में डी वाई। तो देखिए हम यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाले है ना, एक्स से डी माइनस नहीं प्लस ही है, क्या है, हम बी सेक थीटा अपन में ए tan थीटा है, तो अगर हम डी एक्स अपन में डी वाई निकालेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, यानी ए tan थीटा हो जाएगा, ए tan थीटा अपन में बी सेक थीटा हो जाएगा, राइट। यहाँ पे क्या है x माइनस एक्स वन यानी ए सेक थीटा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे tan को हम इधर लेके आएंगे और इसको इधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा y माइनस बी tan थीटा अपन में ये आएगा, तो क्या होगा a tan थीटा इक्वल टू हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस ए सेक थीटा, माइनस से मल्टीप्लाई किया है, अपन में इसका क्या है बी सेक थीटा, ठीक है। अब यहाँ से हम अलग अलग कर देंगे तो y अपन में ए tan थीटा हो जाएगा और फिर माइनस बी tan थीटा अपन में ए tan थीटा, सेम यहाँ पर भी x अपन में बी सेक थीटा ए सेक थीटा अपन में बी सेक थीटा, सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, tan से tan कैंसिल, यहाँ पे क्या हो जाएगा y अपन में ए 1/tan थीटा क्या होता है cot थीटा, तो ये हो जाएगा cot थीटा, फिर माइनस ये हो जाएगा बी अपन में ए, ये हो जाएगा माइनस एक्स अपन में बी हो जाएगा 1/sec थीटा यानी कोसेक थीटा, ये हो जाएगा प्लस का ए अपन में बी होगा, ठीक है। ये हो गया अपन में बी, हम इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा वाई बाई ए कॉट थीटा और ये हो जाएगा प्लस एक्स अपन में बी और यहाँ पे क्या हो जाएगा कोसेक थीटा इक्वल टू ए अपन में बी प्लस बी अपन में ए। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन में ए बी हो जाएगा, ठीक है। अब ए बी देखिए डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ए बी और वाई अपन में ए कॉट थीटा, अब फिर यहाँ पर भी ए बी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए बी एक्स अपन बी कोसेक थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से बी से बी कैंसिल, यहाँ से ए कैंसिल, यानी क्या हो जाएगा ए एक्स
कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है। और फिर यहाँ पे हो जाएगा वाई बी और ये हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉस बाई साइन में करेंगे, तो यहाँ तक ठीक है। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नॉर्मल का।